Hello everyone, welcome to the 16th video of 1000 vocabulary from the Hindu. If you have watched the last 5 videos, I hope you have learned something. I want you to keep learning, so वीडियो ऐसे ही देखते रहिए. जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ मुझसे सीख पाएं. Let's start with the video. The first word is inevitable. Inevitable. Definition है certain to happen और अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, मतलब जो होना ही होना है. ये हम देखिए, टाइम इज इनएविटेबल. इसका मतलब क्या है? क्योंकि समय इनएविटेबल है, समय होना ही होना है. देखिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं. अनअसेलेबल, अनएबल टू बी अटैक्ड, क्वेश्चनड और डिफीटेड. देखिए यहाँ एक इसका मीनिंग लिखा हुआ है, या फिर सिनोनिम हम बोलेंगे इम्प्रेग्नेबल या फिर इम्पेनिट्रेबल. आप इनको तो बहुत अच्छे से पहचानते होंगे. ओके, ये है राहुल द्रविड़. इनको द वॉल के नाम से जाना जाता है. उसका मतलब क्या है? राहुल द्रविड़ इज एन अनअसेलेबल क्रिकेट प्लेयर. मतलब उनको टेस्ट मैच में हराया नहीं जा सकता. वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं. देखिए राहुल द्रविड़ जो हैं, जो थे, ओके, वो रन बनाने के लिए नहीं खेलते थे. वो बस टिके रहते थे. ओके, पिच पे टिके रहते थे. मतलब तो अनअसेलेबल का मतलब है जिसको हराया ना जा सके. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं. क्वियर. डेफिनेशन है इसका स्ट्रेंज या फिर ऑड. ये देखिए इस लेडी का, ओके, ये जो नोज रिंग है, ये बहुत ही स्ट्रेंज दिख रहा है हमको, और दिख रहा है, क्योंकि नोज रिंग हमने देखा होता है नॉर्मली लड़कियां जो पहनती है बहुत छोटा होता है. पर ये इन्होंने जो पहना है, ओके, क्या ये नॉर्मल है? क्या ये हर कोई पहनता है? नहीं. इसीलिए ये थोड़ा ऑड हमको दिख रहा है. इसलिए इसको हम क्वीर भी बोल सकते हैं. क्वीर का दूसरा मतलब है जो अलग दिखता हो. देखिए बिजार. ओके, ये जो है इसको हम बिजार कहेंगे, क्योंकि ये और तो दिख रहा है, उसके साथ साथ थोड़ा अजीब भी दिख रहा है. ओके, बिजार हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता ऐसे चीजें देखने में. ठीक है ना? मतलब हम जिसके साथ एक्वेंटेड ना हो, जो हमारा रोजाना देख में ना आए, उसको हम क्वीर बोलेंगे. नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं. प्रिपोंडरेंस, द क्वालिटी और फैक्ट of being greater in number, quantity और importance. देखिए यहाँ हम गोल्ड और डायमंड के बीच में कंपेयर करेंगे तो क्या हो? गोल्ड, ये देखिए 1000 ग्राम, 1 किलो गोल्ड का रेट जितना होगा, प्राइस जितना होगा, उससे कहीं ज्यादा होगा डायमंड का. ओके, इसीलिए हम डायमंड के प्रॉपर्टी को यहाँ प्रीपोंडरेंस कहेंगे. ओके, मतलब डायमंड का रेट, डायमंड का प्राइस जो है, वो गोल्ड के प्राइस पे डोमिनेंस दिखा रहा है, मतलब डोमिनेट कर रहा है. क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर, क्वांटिटी और इंपॉर्टेंस. तरफ चलते हैं. रिडंडेंट. डेफिनेशन है नो, नॉट और नो लॉन्गर नीडेड और यूजफुल, सुपरफ्लूअस, जो जरूरत ना हो. मतलब देखिए आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें आप 5 लोग काम कर रहे हैं.
5 लोग में से एक लोग का या फिर किसी एक सदस्य का काम खत्म हो चुका है। देयरफॉर ही और सी विल बी रिडंडेंट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। कंसेंसस, ए जनरल एग्रीमेंट, जिससे हर कोई राजी हो, उसको हम कंसेंसस बोलेंगे। हार्मनी का मतलब है सद्भाव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। डिबेकल, देखिए डेफिनेशन है इसका, ए सडन एंड इग्नोमिनस फेलियर, ए फियास्को। ये देखिए, ये है, हम मान लेते हैं ये टाइटैनिक का जहाज है। टाइटैनिक जिन लोगों ने बनाया था वो लोग बोल रहे थे कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा, पर उसका डूब जाना इज ए फियास्को, इज ए इग्नोमिनस का मतलब है बहुत ही बड़ा, ओके, बेहद बेहद ज्यादा। का मतलब है असफलता। इग्नोमिनस मतलब देखिए, एक सडन, जब वो टाइटैनिक एक बर्फ के पहाड़ से टकराया था, तो वो सडनली और बहुत ही बुरे तरीके से असफलता का शिकार हुआ था। उसको हम लोग ये फियास्को भी बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। बिलैगवेयर, इसका मतलब है ले सीज टू। इसका आसान सा मतलब आप इस वर्ड को देख के पता कर सकते हैं, इसका मतलब है अंडर अटैक। देखिए, ये खेलना चाहती है, मैं इफ क्लॉज में ले रहा हूं। सोचिए, ये खेलना चाहती है, पर उसका ये इसको हम, इस जेंटलमैन को हम इस लड़की का कोच समझते हैं। तो कोच उस पे गुस्सा कर रहा है कि तुम अच्छा नहीं खेल रही हो। वो उस पे अटैक कर रहा है इमोशनली। ओके, अंडर अटैक, इसका मतलब क्या है? बेलैगवेयर। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। लैकलस्टर, डेफिनेशन है लैकिंग इन वाइटलिटी, फोर्स और कन्विक्शन, अनइंस्पायर्ड और अनइंस्पायरिंग। देखिए, ये एक रनिंग रेस है। इस रनिंग रेस में ये देखिए, नंबर 7 का जो एथलीट है वो अभी तक शुरुआत भी नहीं कर पाया है। लैकिंग, उसमें कम है क्या? कन्विक्शन, दृढ़ता, जो है कि मैं ये जीतना चाहता हूं, वो चाहत उसमें कम है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। menace, a person or thing that is likely to cause harm, a threat or a danger। देखिए, ये इस लड़के को ये लड़का डरा रहा है। ठीक है, या फिर सोचिए, इसके बाद इसने इस लड़के को एक मुक्का मार दिया। मुक्का मारने का मतलब क्या हुआ? उसको हानि पहुंचाई, कॉज हार्म। ओके, या फिर वो उसको डराता है कि मैं तेरे को पीट दूंगा, मुझे कॉपी करने में मदद नहीं करेगा तो। वो है थ्रेट। ओके, एक धमकी। ठीक है, तो मेनस उसको बोला जाएगा जो किसी को हानि पहुंचाता है या किसी को धमकी देता है। देखिए, इसके यूसेज में चलते हैं। ए न्यू इनिशिएटिव एम्ड एट बीइंग द मेनेस। ओके, मेनेस का मतलब यह है कि वो लोग आपको, देखिए, ए न्यू इनिशिएटिव एम्ड एट बीटिंग द मेनेस ऑफ ड्रग्स। एक नया रूल तैयार किया गया ड्रग्स लेने के, जो मेनेस मतलब क्या? ड्रग्स लेने से आदमी पागल होता है, पागल होने से उसको और भी
ड्रग्स चाहिए होता है। तो मैनेज। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करूंगा। होप यू लाइक्ड इट। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय।